अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीदी। NG 504 का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, बिहेवियरिज्म एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 32 से आज हम 38 तक हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब इसमें बिहेवियरिस्ट की तरफ आ गए हैं। बिहेवियरिस्ट क्या थे? वो जी ये समझते थे कि लैंग्वेज किस तरह लर्न हो सकती है, इस तरह लर्न हो सकती है जैसे किसी की कोई आदत बन जाए। इस तरह कोई भी चीज़ लर्न कर सकता है कोई भी इंसान, कि उसे अपनी आदत बना ले। फॉर्मेशन ऑफ अ हैबिट्स, ठीक है। वो इसे एक हैबिट्स की तरह ट्रीट करते थे कि कुछ भी सीखा जा सकता है, उसमें लैंग्वेज भी आ जाती है, बस उसे आदत बनाने की देर होती है। इसमें अब उनका क्या तरीक़ेकार था? दैट इज़ क्रिएशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग विच बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद रीइंफोर्समेंट। ये आई थिंक आपने साइकोलॉजी 101 में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, एक रिमाइंडर दे देती हूँ। बिहेवियरिस्ट क्या करते थे? वो ये समझते थे कि किसी भी, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे की अगर आपने कोई आदत बनानी है तो आप उसे, जिसमें आप चाहते हैं कि वो उसे समझे, उस बात को वो माने, उसमें आप उसको शाबाश देते हैं, उस बात में आप उसको ऐसे रीइंफोर्स करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो वो बच्चा बार बार वो काम करता है, वो काम उसे आता है, ठीक है। जिसमें आप उसे मना करते हैं उसमें आप उसे मारते हैं, डांटते हैं कि वो उससे मना हो जाए। इस तरह आप जब रीइंफोर्समेंट देते हैं किसी भी स्टिमुलस पे, किसी भी चीज़ पे, स्टिमुलस होता है किसी भी चीज़ पे, आप जब ऐसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो ये उस बच्चे की आदत बनाती है आगे से, ठीक है। वो आप हौसला अफजाई करेंगे, वो उसकी करते करते आदत बन जाएगी, वो काम करेगा, करते करते उसकी वो आदत बन जाएगी। आप उस पर डांटेंगे, वो काम नहीं करेगा, वो उसे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर्स जो थे वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि इस तरह आदत बनाई जा सकती है थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसमें जी अब उनका कहना है कि जब आप अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, जब बच्चा अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की तरफ जाता है तो इतनी मुश्किल नहीं होती सीखने में, क्योंकि आपकी पहले से उस लैंग्वेज के हवाले से कोई आदत नहीं बनी होती। हाँ, जब आप सेकंड लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तब वो ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी पहले से एक लैंग्वेज की आदत बनी हुई है, आपकी अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज की। जब उसे रिप्लेस करने की बारी आती है सेकंड लैंग्वेज से तो फिर मुश्किल पेश आती है। सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग दोज हैबिट्स बाय अ सेट ऑफ न्यू वंस विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसके अलावा जी ये भी कहा गया कि जब आपके सेकेंड लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज से मिलता जुलता होगा तो आपको इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी अपनी सेकंड लैंग्वेज सीखने में ना। और जब आपका, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, आपकी सेकंड लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अलग होगी, तब फिर वो मुश्किल पेश आएगी आपको, ठीक है। टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कहना है कि दिस अप्रोच हैज़ टू फोल्ड इम्प्लीकेशंस। वो क्या हैं? टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैं कि जी यही कि जी लर्निंग टेक प्लेस बाय इमिटेटिंग एंड रिपीटिंग। लर्निंग, कोई भी चीज़ कोई सीख सकता है कैसे? इमिटेट करके, उसे ऑब्ज़र्व करके, उसको और रिपीट करके, प्रैक्टिस करके ही कोई चीज़ आप सीख सकते हैं। दूसरा ये कि टीचर्स नीड टू फोकस देयर टीचिंग ऑन स्ट्रक्चर्स विच आर बिलीव टू बी डिफ़िकल्ट विच वुड बी द एरिया ऑफ डिफरेंसेस। कि टीचर्स को ये चाहिए कि वो स्ट्रक्चर्स पे, जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करें, उनको, बच्चों को समझाएं, उन चीज़ों को समझाएं जो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट है, और उसे बार बार प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। अच्छा जी, अभी आगे टोटल MCQs हैं, ये जी आपने पढ़ लेने हैं कि इन द लेट 1950 द लिंग्विस्टिक्स सॉ आ शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स टू जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स इनिशिएटेड बाय नोम चॉम्स्की। 1950 में जी ये शिफ्ट हुआ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स तक। जनरेटिव कौन सी थी? जिसमें ग्रामर को स्टडी किया जाता है। ग्रामर के आपने नोम चॉम्स्की का पढ़ा है, ठीक है। वो ग्रामर को ज़्यादा अहमियत देता था कि बच्चों को अगर ग्रामर की समझ आ रही है तो समझे उन्हें लैंग्वेज आ गई, तो इस तरफ ये शिफ्ट कर गया। इसके अलावा जी नोम चॉम्स्की ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया ये बिहेवियरिस्ट के व्यू को, कि इस तरह जैसे बिहेवियर समझते हैं कि इस तरह लैंग्वेज सीखी जा सकती है हैबिट बना के। चॉम्स्की ने कहा कि आपके ये जो बिहेवियर्स हैं, आपने ये अपनी लेबॉर्ट्री में एनिमल्स पे ये आपने प्रोसेस जो है अप्लाई किया है, उनके ज़रिए आप ये कह रहे हैं कि जी
हैबिट बनाई जा सकती है कोई भी रीइंफोर्समेंट के ज़रिए, ठीक है। जबकि यही आप चीज़ आप एनिमल्स पे करके आप बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। बच्चे और इंसान और जानवर में फ़र्क होता है। उसका कहना है कि चोम्स्की क्लेम दैट चिल्ड्रन हैव एन इनएट फैकल्टी दैट गाइड्स देम इन देयर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। के चिल्ड्रन के अंदर बच्चों के अंदर पहले से ही एक फितरत के अंदर उनके ये चीज़ मौजूद होती है कि वो खुद ब खुद लैंग्वेज सीखते हैं। उनको किसी रीइंफोर्समेंट किसी हैबिट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। चोम्स्की ने ये बोला, ठीक है। 1970 में कलीमा, बिलुगू और स्लोबिन ने और ब्राउन, ये जो भी हैं, इन लोगों ने ये दरियाफ्त किया, ये इन्होंने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों के जो है लर्निंग हैबिट्स, लर्निंग बिहेवियर एक जैसे हैं। फाउंड स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ इन लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर ऑफ यंग चिल्ड्रन वट एवर द लैंग्वेज दे वर लर्निंग। वो कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है कोई बच्चा, उसके जो पैटर्न है, उसका जो बिहेवियर है सीखने का, वो एक जैसा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अलावा फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर में जो बच्चे पूरे दुनिया में जो इंग्लिश सीखते हैं, उन बच्चों के इंग्लिश सीखने के मामले में एक जैसे बिहेवियर पाए गए। वो क्या थे कि चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्वायर नेगेटिव अराउंड द सेम एज एंड मार्क इट इन सिमिलर वेज इन ऑल लैंग्वेजेस। के इंग्लिश में बच्चे जब नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, जैसे डज़ नॉट, वुड नॉट, इस तरह जब नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं तो उनके एक जैसे बिहेवियर पाए गए। इसके अलावा उनका कहना है कि चिल्ड्रन लैंग्वेजेस रूल गवर्नड। जो बच्चों की लैंग्वेज होती है वो रूल गवर्नड होती है, उसमें रूल पाया जाता है। ये नहीं है कि वो अदने व लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनके छोटे छोटे जुमलों में भी आपको रूल मिलेगा। और तो उनका कहना है कि वो बड़ों की तरह नहीं बोलते, शुरू में वो नहीं बोलते बड़ों की तरह, अडल्ट की तरह नहीं बोलते, पर फिर भी वो जितने भी 2 वर्ड का एक जुमला भी बोल रहे हैं तो वो भी रूल गवर्न होगा। इसके अलावा उनका कहना है कि व्हेन प्रोड्यूसिंग अडल्ट लाइक फॉर्म्स दे आर नॉट मेयरली imitating and repeating, instead they extract rules from the language they hear and apply them to their own production। उनका कहना है कि जब बच्चे अपने बड़ों से इमिटेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उन्हें देख के बोलते हैं लैंग्वेज, तो ये आप नहीं कह सकते कि आप वो नकल करके बोल रहे हैं, वो इमिटेट करके बोल रहे हैं, ठीक है। वो बस अपने बड़ों की लैंग्वेज से वो रूल उठाते हैं, रूल ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा ये जुमला ऐसे बन रहा है, फिर वो अपने जुमले उन रूल्स पे अप्लाई करते हैं और जितने मर्ज़ी वो बोलते जाते हैं, और ये उनके बड़े लेवल पे होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप इसे इमिटेट का नाम न दें, मतलब नकल का नाम मत दें कि वो नकल करते हैं, वो बस अपना वो रूल उठाते हैं और वो अपने जुमलों में बोल देते हैं। ठीक हो गया, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।